विद्यालय पल्हारी नगवा सोनभद्र में एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक संपन्न हो रही है। विद्यालय प्रबंध समिति से मतलब आप ऐसे जान लीजिए कि जो गांव में हमारे अभिभावक हैं उनके द्वारा बनाई गई एक समिति है जो विद्यालय चलाती है। प्राइवेट स्कूल आप देखे होंगे, प्राइवेट स्कूल में कमेटी होती है, उसमें प्रबंधक, मैनेजर, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सब अलग होते हैं। वही थीम है कि गांव के लोग रहेंगे तो विद्यालय अच्छा चलेगा, इसीलिए कमेटी बनाई जाती है। और ये हर साल में भी होता है, जैसे कोई नहीं है, कोई कहीं चला गया है, कोई गड़बड़ हो गया तो उसके स्थान पर रिप्लेस भी किया जाता है, एक नियम है। तो इसमें महिला पुरुष का बराबर का अनुपात है, सबका जो है कुल 11 सदस्य होते हैं, 4 मनोनी सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर ये विद्यालय की देखरेख के लिए बनाई जाती है। यहाँ विद्यालय के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि विद्यालय में कंप्यूटर लैब हो गया है, जो पूरे ब्लॉक में केवल और केवल पढ़ाई में हुआ है। 12 कंप्यूटर है। अभी आप लोगों ने पहले मीटिंग में वहीं पर लिए थे, देखे ही होंगे, सब सेटिंग हो गया है। बस थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने सोचा है जैसे पंखा चल रहा है सौर ऊर्जा से, वैसे ही उसको वहाँ तार बढ़वा देंगे, 24 घंटे काम करेगा। तो बच्चे जो है कंटिन्यू कंप्यूटर भी सीखेंगे, जो आएंगे पढ़ेंगे भी और हर चीज़ बताया जाएगा। अभी विज्ञान लैब की भी सामान आई है। अब आप सोचते हैं कि लैब क्या होता है ना, तो एक प्रयोगशाला जहाँ बच्चे सीखते हैं, ये IT का प्रयोगशाला हो गया है। कंप्यूटर से जानकारी लेंगे, अच्छी जानकारी लेंगे, जो आप बाजार में जाकर 4,000, 5,000 या 10,000, 20,000 फीस दे के सीखते हैं, वो करके यहाँ जनरली प्रॉपर सीख लेंगे। वो किसी यहाँ सीखने के बाद कहीं भी अपना काम कर लेंगे कंप्यूटर से, कोई उनको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। उसी तरह से विज्ञान लैब है। विज्ञान लैब में भी विज्ञान की सामान आई है, उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे होता है पदार्थों का, गुणों का, हर चीज़ का वो मतलब प्रशिक्षण लेंगे, हर चीज़ को जानेंगे, समझेंगे। ये चीज़ आपको इंटर कॉलेज में ही मिलेगा। वो भी कहाँ मिलेगा? जहाँ साइंस के बच्चे, आर्ट साइंस पढ़ते हैं ज़्यादातर बच्चे, उनको नहीं मिलता है, साइंस वालों को मिलता है। यहाँ पर वो सब सुलभ हो गया सबके लिए। खेल की सामान भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आती है और ब्लॉक में सबसे ज़्यादा पैसा भी हमारे यहाँ आता है, क्योंकि PM3 विद्यालय है इसलिए, और कोई ऐसा नहीं है। PM3 का मध्य है, बड़ा बड़ा कमरा बन गया, यहाँ बाल वाटिका बन गया। बाल वाटिका में छोटे बच्चे पढ़ेंगे, जो आंगनबाड़ी बना है, आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, अब वो बाल वाटिका में पढ़ेंगे। बाल वाटिका में बड़ी सी TV लगी है, वो भी ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। तो बच्चे मनोरंजन के साथ भी पढ़ेंगे ना। अभी ऑपरेटर या ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए उसके बाद चालू हो जाएगा, तो देखिएगा बच्चे सब आनंदपूर्वक पढ़ेंगे। और साथ ही जो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बच्चों की उपस्थिति पर भी हम लोग चिंतित रहते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे हम लोग देखते हैं कि खेलते रहते हैं गाँव में चौराहे पर, लेकिन वो डर नहीं है उनको कि हमें जाना है। वो अपने माँ बाप को देखकर भी नहीं डरते हैं, वो किनारे हो लेंगे। तो थोड़ा सा आपको इस बात पर ध्यान दीजिए कि बच्चे स्कूल आए, अगर किसी का भी बच्चा अगर वो सड़क पर घूम रहा है, वीकेंड खेल रहा है, तो खुद कहिए स्कूल क्यों नहीं गए। हो सके तो उसके माँ बाप को भी अगर मिल जाए, उनसे भी कहीं आपका बच्चा पढ़ने क्यों नहीं जाता। ये एक आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, अपने बच्चे के साथ अपने पड़ोसी बच्चों को भी जागरूक करना और उनको जो है शिक्षा के प्रति जोड़ना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और देखिए जब आएंगे यहाँ पैसा भी खाते में ही जाता है, आप तो जानते हैं, अपना खाता भी आप अपडेट कराइए। जो बच्चा आता है कंटिन्यू उसका जो है पैसा जाता है और उसको उसका बेनिफिट मिलता है। और इस समय अभी जैसे मैंने कहा उपस्थिति बच्चे नहीं आ रहे हैं, आज दूसरा दिन है स्कूल का और संयोग से मीटिंग का डेट दिया है, तो आप लोग थोड़ा अपने आसपास जागरूक करिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें संचारी वो सप्ताह निकल रहा है, तो हम आप लोगों से भी कहेंगे कि बच्चों को के साफ सफाई पर, घर के साफ सफाई पर, अपने आसपास के साफ सफाई पर ध्यान दीजिए, ताकि बीमारी से बचे रहें। क्योंकि अगर आप गंदगी में रहेंगे, आप ज़्यादातर बरसात के दिनों में ही गंदगी फैलती है, उसमें हाथ को गंदे रहते हैं, उसमें खा भी देते हैं, खिला भी देते हैं, कोई सामान भी दे देते हैं, तो बीमारी आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम न बीमार हो, बच्चे न बीमार हो। यह जागरूकता की बात, इसलिए कहा गया है कि हाथ धोइए। और हाथ धोने का कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन हाथ धोने के लिए ऐसे पानी लगा के मत धोइए, मतलब 2-4 सेकेंड, 5 सेकेंड नहीं, कम से कम 10-20 सेकेंड समय दीजिए मतलब। नामांकन के बाद जो है पैसे का ट्रांजेक्शन होता है, तो थोड़ा आधार वगैरह आप लोग अपडेट करा लेंगे। खाता नंबर गड़बड़ है तो उसको आप लोग जो है अपडेट करा लेंगे, तो ये दिक्कत नहीं आएगी, समय पर पैसा चला जाएगा और आप जो भी बैग, जूता, ड्रेस खरीदना है वो समय पर खरीद लीजिए ना। और वैसे भी देर सवेर जाता है, लेकिन खरीदना कम लोगों को ही है, आप लोग उसको जो है समय से खरीदिए और बच्चों को समय से स्कूल भेजिए। मीटिंग का मेन उद्देश्य यही होता है कि आप जागरूक होइए और सबको जागरूक करिए। आप इतने दबे कुचले पिछड़े समाज में हैं, मैं की जो चर्चा कर रहा हूँ उसमें पूरे राष्ट्र स्तर पर गमाया है। हालांकि आप लोगों को देखकर हम लोग भी सोचते हैं कि पहाड़ में जो लोग हैं वास्तव में अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचा के रखते हैं, महान है। उसका कारण यह है कि आप अपना काम खुद कर लेते हैं।
ना। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना ही वो है कि पढ़िए, पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो जो भी किताब में लिखा है उसको जानेंगे ना कि क्या है। हम आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे ना। हम अगर क बता रहे हैं तो किताब में क लिखा है तब बता रहे हैं। आप उसको अगर पढ़े हैं देख कर भी समझ जाएंगे कि क है, कमल है ना। तो पढ़ना जरूरी है, खुद पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। और शिक्षा में अभी देखिए बार बार आता है कि जो अभिभावक छूटे हैं उनकी पढ़ाई, और पढ़ाई नहीं है और शिक्षा, परीक्षा है, परीक्षा होती है। यहाँ पर भी परीक्षा हुई, परीक्षा होती है, परीक्षा में पास होना होता है तब जाकर तो सर्टिफिकेट मिलता है। अब जो है आप खुद पढ़िए और कम से कम इतना पढ़िए कि इस कॉपी को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है इतना पढ़ लीजिए। तो अपने घर में सबको पढ़ाइए, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। हमारे पिताजी लगभग 80-82 साल के हैं, 80-82 साल ना। अब देखेंगे तो लोग डंडा लेकर झुक कर चलने लगते हैं ना, लेकिन आज भी वो 2 घंटे पढ़ते हैं। हम खुद ही सोचते हैं कि ये 2 घंटे कैसे पढ़ते हैं। हमको नहीं मन करता है इतना पढ़ने के लिए, हम मास्टर हो के लिए हमारा मन नहीं करता है। टीवी देखते हैं, हम 2 घंटे टीवी देखते हैं। हम टीवी देखेंगे एक तरफ, लेकिन एक तरफ वो पढ़ेंगे। उनका रूटीन है, वो 2 घंटे पढ़ते हैं और क्योंकि वो पढ़ते हैं, पूरा ज्ञान है उनका। तो जब हम पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, तभी हम तक कर पाएंगे कोई चीज भी। तो आप जागरूकता बढ़ाइए शिक्षा के प्रति, बच्चों को पढ़ाइए और स्कूल में जितना तक स्कूल आपका है उतना तक लाभ लीजिए। हर इतना संख्या भेजिए बच्चों का कि कम से कम जितना नामांकन है उसके 80% 90% दिखाई दें। 10% इधर उधर रहते हैं, मैं मानता हूँ कहीं गए हैं बीमार है, कभी कभी ऐसा लगता है कि 80% तो बीमार हो गए, 10% 20% आ रहे हैं, 15%। तो अजीब लगता है कि सभी बच्चे जो है कहाँ गायब हो गए। नाम तो हम लोग लिखे हैं, वो बच्चा इस गाँव का है, इस गाँव में है तभी तो लिखे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या वर्तमान समय में आधार बनवाने से पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की है। तो बस आप इतना जान लीजिए कि जैसे आपने बताया वही मैं दोहरा दे रहा हूँ कि पहले ग्राम प्रधान प्रमाणित करेंगे ये प्रोफार्मा में अपने ये बच्चा जो है यहाँ का है, इसका जन्म ये है ना। दो गारंटर चाहिए जो आप ही के में से होंगे, वो भी प्रमाणित करेंगे कि ये बच्चे की मतलब इसका अभिभावक को या इस बच्चे को हम जानते हैं। वो एफिडेविट बनेगा, तहसील में जाना पड़ेगा, एफिडेविट बनेगा। उस एफिडेविट को लेकर फिर हम सेक्रेटरी को देंगे, सेक्रेटरी फिर उसको एडीओ पंचायत को देंगे, बीडीओ को देंगे, वो प्रमाणित करेंगे। फिर एसडीएम कहाँ जाएगा, एसडीएम रिमार्क करेगा तो फिर लौट के वहीं आएगा सेक्रेटरी के यहाँ। अब सेक्रेटरी जन्म प्रमाण करवा के आपको बना के देंगे। इतनी प्रक्रिया है। अब पहले जैसी स्थिति नहीं है कि अरे लिख ये हो गया, ऐसा नहीं है। तो इस पर थोड़ा गंभीर होइए, अपने लोगों को बताइए, साथ ही जो है मदद करिए। जहाँ नहीं समझ में आता है विद्यालय के भेजिए, हम लोग मदद करेंगे। थोड़ा खर्चा बढ़ गया है तो जिन बच्चों का आधार नहीं बना है, प्रक्रिया जैसे बताया गया कि जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के बाद वो ले जाएंगे उस जन्म प्रमाण पत्र को, आधार तुरंत बन जाएगा। आधार बनने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में। तो एक सोल्यूशन है। अब ये भी जैसे ये आशा है तो 21 दिन बच्चा पैदा होने के 21 दिन पहले आप बड़े इजी ढंग से जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेंगे और आराम से गांव में ही पोस्टमैन आपका जो है 5 साल से नीचे के बच्चों का पोस्टमैन बनाता है तो आधार बन जाएगा। तो इस तरह से जो है जागरूक होइए। जो नए मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए तो एकदम जागरूक हो जाइए। पैदा हुआ पहले नाम रखिए, नाम रखने के बाद तुरंत जो है जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब खुद करना पड़ेगा। आप आंगनबाड़ी के भरोसे रहेंगे, डॉक्टर के भरोसे रहेंगे, स्कूल के भरोसे रहेंगे, आशा के भरोसे रहेंगे, नहीं। आप जो है अपने से जागरूक होइए और अपने से नामांकन का प्रयास करिए, नामकरण करिए और आशा को या जो भी लीगल है एनएम है उनको दीजिए हमारा जन्म प्रमाण पत्र और 21 दिन के अंदर आप आधार बनवा लीजिए। तो वो बाद में आपको जो समस्या झेलनी है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। अच्छा, इन्हीं सबों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए हैं।